इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे कंटेंट क्रिएशन किया जाता है और कंटेंट क्रिएट करने के लिए हमें कीवर्ड्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो रूट कीवर्ड है उसी के अराउंड हमारा कंटेंट रिवॉल्व करना चाहिए। कंटेंट की रीडेबिलिटी और कंटेंट एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। रीडेबिलिटी को चेक करने के लिए हमारा योस्ट बहुत मदद करता है। एसईओ योस्ट की मदद से हम रीडेबिलिटी को भी चेक करेंगे और साथ में एक वेबसाइट है हेमिंगवे ऐप। हेमिंगवे ऐप पे जाके हम अपने कंटेंट को डाल के ये चेक कर सकते हैं कि वो कितना रीडेबल है, उसकी रीडेबिलिटी कितनी है, और वहाँ से हमें सजेशंस भी मिलते हैं कि किस तरीके से हम रीडेबिलिटी उसकी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले सेशन में हमने देखा था कि कैसे नेविगेशन मेन्यू बनाते हैं और मेन्यू में कैसे हम पेजेस डालते हैं। आज के इस सेशन में हम ये देखेंगे कि जो हमने पेजेस डाले हैं उन पे कंटेंट कैसे हम लिखेंगे और कैसे इमेजेस लगाएंगे, कैसे वीडियोस लगाएंगे। ये सारा डिस्कशन हम स्टार्ट कर रहे हैं और प्रैक्टिकली हम बताएंगे इस पेज को पूरा कंप्लीट करके कि ये कैसा कंटेंट लिखने के बाद ये पेज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें कंटेंट पे ध्यान देना है। कंटेंट बहुत ही यूनिक होना चाहिए। कोई कॉपी पेस्ट कंटेंट हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। इमेजेस भी हमारे जो है कहीं से कॉपी पेस्ट वाले नहीं हों। जो फ्री साइट्स हैं, फ्री पिक है, pixel.com है, वहाँ से हम इमेजेस ले सकते हैं वो, और या फिर वहाँ से हम इमेजेस बाय भी कर सकते हैं। तो वो वाले इमेजेस जो बाय करके या फ्री में जो इमेजेस हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, तो उन्हीं को यूज़ हम करेंगे। सबसे पहले तो हमें कंटेंट लिखना है। तो कंटेंट लिखने के लिए उस कंटेंट के बारे में टोटल नॉलेज आपको क्रिएट करना होगा। वो नॉलेज आप बुक से ले सकते हैं, किसी वेबसाइट से ले सकते हैं। 4-5 उस तरह की वेबसाइट्स पे उन कंटेंट्स को पढ़ के आप अपना नॉलेज पढ़ा सकते हैं और उसके बाद उस टॉपिक पे खुद से लिखिए, अपनी राइटिंग में लिखिए, अपने से सेंटेंसेस लिखिए और फिर वो जो कंटेंट बन के आएगा वो ओरिजिनल कंटेंट होगा। जैसे मैंने एक कंटेंट लिखा है सोशल मीडिया के ऊपर, वाई सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इज राइट फॉर योर बिजनेस, और उस पे हमने ये खुद से कंटेंट लिख के तैयार किया है। तो हो सकता है आप खुद से कंटेंट को लिखें और हो सकता है कि आप किसी और से कंटेंट लिखवाएं। अगर आपको कंटेंट पहली बार आप लिख रहे हो या आपको कंटेंट की कोई जानकारी ज़्यादा नहीं है, तो आपको एक तो एसईओ फ्रेंडली कंटेंट भी होना चाहिए, दूसरा यूनिक भी होना चाहिए। तो आप हो सकता है किसी कंटेंट राइटर से लिखवाएं कंटेंट। तो अगर कंटेंट राइटर आपको कोई कॉपी पेस्ट कंटेंट दे देता है तो आप कैसे पता करेंगे कि वो कंटेंट यूनिक है या नहीं? पहले तो इसी बात को हमें जो है ध्यान में देना चाहिए कि कंटेंट हमें हमारे पास जो है वो यूनिक है भी या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कंटेंट को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और एक वेबसाइट पे जाएंगे। ये वेबसाइट हमारा है स्मॉल SEO टूल्स, इसको क्लिक कर देंगे और इसमें देखिए ये है प्लेगरिज्म चेकर। प्लेगरिज्म चेकर पे हम क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे अपना कंटेंट पेस्ट कर देंगे। ये कंटेंट हमने पेस्ट कर दिया और थोड़ा नीचे आके चेक प्लेगरिज्म, एक ऑप्शन है चेक ग्रामर में हमें चेक नहीं करना है, हमें प्लेगरिज्म चेक करना है, तो चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक कर देंगे। अब ये वेबसाइट आपके कंटेंट को पूरा चेक करेगा। देखिए ये प्रोग्रेस बार है, 100% इसने चेक कर लिया। प्लेगरिज्म 0% दिखा रहा है और यूनिकनेस 100% है। तो आपका लाइन बाय लाइन हर चीज़, पूरा का पूरा कंटेंट इसने स्कैन कर लिया है और देखिए हर जगह आपको ऊपर से नीचे तक यूनिक ही कंटेंट दिख रहा है। यानी ये कंटेंट हम अपनी वेबसाइट पर यूज़ कर सकते हैं। ये कहीं से कॉपी नहीं की गई है, ये कंटेंट खुद से जनरेट किया गया है।
अब हम आते हैं अपनी वेबसाइट पर इस कंटेंट को लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट पे आ जाते हैं और वेबसाइट के बैकएंड पे चलेंगे। ये हमारा है बैकएंड। अब हमें उस पेज पे जाना है जिस पेज पे हमें लिखना है। तो हमारा पेज है, पेजेस ये है, ऑल पेजेस पे चले आए। ऑल पेजेस में हमें सर्विसेज में सोशल मीडिया के ऊपर लिखना है। तो हम पहले सर्विसेज देख लेते हैं कहाँ है। ये है, ये रहा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। इसको हम एडिट करेंगे या इसे हम खोल लेते हैं। ये हमारा पेज है, इसी पेज पे हमें वर्क करना है। एडिट विथ एलिमेंटर का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट है। अगर हमें कोई टेम्पलेट लेना है तो हम टेम्पलेट ले सकते हैं, और अगर विदाउट टेम्पलेट वर्क करना है तो यहाँ से हम वर्क कर सकते हैं। तो अभी एक टेम्पलेट लेके देखते हैं। कई सारे टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे, कोई भी टेम्पलेट आपको जो सही लगे वो आप ले सकते हैं। एक ऑफिशियल टेम्पलेट है। देखिए, जैसे ये एक टेम्पलेट है, मैं इसे ले लेता हूँ और इंपोर्ट टेम्पलेट कर दिया। ठीक है, अगर हम इसको अपडेट करते हैं तो अब हम पहले देखेंगे कि हमारी साइट कैसी दिख रही है। यहाँ आके हम रिफ्रेश करेंगे। देखिए, ये टेम्पलेट हमारे पास पूरा आ गया। अब इसे हम अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। सबसे पहले इस फोटो को चेंज करते हैं। देखिए फोटो कैसे चेंज करेंगे। बैकएंड पे आएंगे और यहाँ पे आके राइट क्लिक करेंगे, एडिट सेक्शन, और यहाँ पे स्टाइल में आएंगे। लेफ्ट साइड में ये देखिए, यहाँ पे स्टाइल दिख रहा है। स्टाइल पे क्लिक करेंगे। ये इमेज है, इस इमेज को हमें चेंज करना है। तो चूज इमेज पे चले जाएंगे। मीडिया लाइब्रेरी में देखते हैं अगर हमारे पास कोई इमेज पहले से हो जो यहाँ लगा लें। ये इमेज हमने चूज कर लिया और इंसर्ट मीडिया, ये हमने मीडिया डाल दिया। आप यहाँ इस एरो को क्लिक करके फुल स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि ये इमेज लगाने के बाद आपको ये पेज कैसा दिख रहा है। पेज बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, अब इसको इधर आके यहाँ से अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद हम अपनी वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये इमेज आई या नहीं आई। ये आ गया इमेज। इस तरीके से हम इमेज को चेंज कर लिए। अब ये जो टेक्स्ट लिखे हैं, स्टनिंग बिजनेस वेबसाइट, लेकिन ये तो हमारा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का पेज है। ये हमारा पेज कहाँ का है? ये हमारा पेज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का है। क्लिक करके हम एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं कि हम इसी पेज पे काम कर रहे हैं। यस, तो इस चीज़ को हमें चेंज करना है। वो चीज़ कैसे चेंज होगी उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं। एक ये स्क्वायर दिख रहा है, इसका हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर देंगे। और
इस टेक्स्ट को चेंज करना है तो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया टेक्स्ट। अब हमें कुछ और लिखना है इसमें, तो हम लिख देते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अब देखिए ये इस तरीके से आ गया सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अब आप ये दो भी लाइंस को एडिट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे ही क्लिक कर दें और यहाँ पे आके आप कुछ भी लिख लीजिए सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अभी मैं इसको लिख लेता हूँ, टेक योर business to the next level। टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। अब अगर हमने ये लिख दिया है, अपडेट कर देते हैं। ये इस तरीके से दिखेगा। नीचे की लाइन को भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम चेंज कर दे रहे हैं CREATE क्रिएट एंड मेंटेन, क्रिएट एंड मेंटेन। श्योर सोशल मीडिया प्रेजेंस, हमने ये लिख दिया। इसे अपडेट कर देते हैं। अब देखते हैं क्या इतना हो गया है। यहाँ है अपने पेज पे। अभी देखिए यहाँ पे स्टनिंग वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट यही लिखा हुआ है। जो हमने लिखा है वो दिख नहीं रहा। अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमें दिखेगा कि जो हमने एडिट किया है वो ही दिख रहा है। ये आ गया, टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, क्रिएट एंड मेंटेन योर सोशल मीडिया प्रेजेंस। नाउ अब हमें ये सब चीज़ें तो नहीं चाहिए, तो हम नीचे आते हैं। हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, ये सेक्शन पूरा का पूरा हम जो है हटा सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, इस सेक्शन को यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये भी सेक्शन हमें अभी नहीं चाहिए, ये भी हम डिलीट कर दे रहे हैं। ये भी नहीं चाहिए, हमने सारा डिलीट कर दिया। क्लाइंट सेज, चलिए क्लाइंट सेज को भी रखते हैं। मीट द टीम को हटा देते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट लिया है वो डालते हैं। तो अभी हम इसको भी डिलीट कर देना है। ये सारा हमने डिलीट कर दिया।
ठीक है। अब हम इसमें जो है यहाँ पे आते हैं और यहाँ से ऐड न्यू, और ये एक सेक्शन ले लेते हैं, इस सेक्शन को ऊपर ले चलते हैं। और इसमें यहाँ एडवांस में आ जाएंगे, लेआउट में यहाँ से इनर सेक्शन लेके इसमें डाल दिया, तो 2 सेक्शन बन गए। अब एक सेक्शन में हम इमेज डाल देंगे, दूसरे में कंटेंट डाल देंगे। अब इमेज, अब अगर हमें मान लिया यहाँ इमेज डालना है तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ से इमेज को ड्रैग किया और यहाँ छोड़ दिया, ये इमेज आ गया। और यहाँ हमें कंटेंट डालना है, टेक्स्ट, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ से हम हेडिंग लेके यहाँ छोड़ देंगे। अब यहाँ आप इमेज डाल सकते हो और यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हो। इमेज कौन सा आप डालोगे, उसके लिए आप यहाँ पे आओ, चूज इमेज और अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल, अब आपको अपना फाइल जो है उसको डालना है। यहाँ देख लेते हैं, ये है, और वेब पेज SMO, इसमें हमें ये वाली इमेज डालनी है। अब ये अपलोड हो रहा है। यहाँ तब तक हम एल टेक्स्ट डाल देते हैं। नहीं ले रहा, जब ये अपलोड हुआ तभी लेगा। देखिए अब ये लेगा एलटेक। अब इसमें लिख देंगे सोशल मीडिया OPTIMIZDTION। ये आप मैं इस कीवर्ड पे इस पेज को रैंक करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इस इमेज का एल टैग भी यही डाल दिया, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। इंसर्ट मीडिया, ये हमारा मीडिया आ गया। अब इस मीडिया को के फोटो को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें टेक्स्ट डालना है, तो टेक्स्ट के लिए हम जहाँ टेक्स्ट लिखे हैं वहाँ जाते हैं और ये हमने टेक्स्ट लिखा था। ये हमने टेक्स्ट डाल दिया।
अब इस टेक्स्ट को आप एडिट कर सकते हो, इनके बीच की जो लाइन के डिफरेंसेस है इनको सब चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ से स्टाइल में आने के बाद आप टाइपोग्राफी पे चले आओ और इसका कलर आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, अगर आपको ये कोई कलर यूज़ करना हो तो देखिए ये कलर यहाँ पे चेंज हो गया। टेक्स्ट कलर, लिंक कलर, होवर कलर, टेक्स्ट अलाइनमेंट, लेआउट, कॉलम विड्थ को अगर हम घटाएं वर्टिकल अलाइनमेंट है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, विजिट स्पेस, यहाँ से देखिए यहाँ से स्पेस का कुछ नहीं हो रहा। टाइपोग्राफी पे एक बार और आते हैं, टेक्स्ट कलर, लिंक कलर, और इसमें क्या है एडवांस्ड में देखते हैं क्या है। ठीक है, अभी इसको इतने पे ही रखते हैं और जैसे ये है इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट कर सकते हैं, तो ये डुप्लीकेट हमें इसके नीचे मिल जाएगा। अब यहाँ पे भी हम चाहें तो कोई इमेज दूसरी लगा सकते हैं और कंटेंट, तो इमेज पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हमें दूसरी इमेज लेना है तो चूज़ इमेज, और अब इस बार हमको इमेज जो है दूसरी लेनी है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब ये दूसरी इमेज हमारी अपलोड हो रही है, थोड़ी देर में ये अपलोड हो जाएगी। ऐसे ही आप वीडियोस के लिए भी कर सकते हो। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन पे तो हम सोशल मीडिया से रिलेटेड वीडियोस भी इसमें हम डाल सकते हैं, तो वो भी हम अभी डालेंगे। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, अभी अपलोड हो जाएगा। काफ़ी स्लो है। इमेजेस चूज़ करते समय आप ये ध्यान दीजिएगा कि गूगल से डायरेक्ट कोई इमेज ना ले लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर गूगल के इमेजेस जो हैं कॉपीराइट्स में हैं, तो वहाँ से कॉपीराइट्स आ जाएंगे। इसलिए आप जो फ्री पिक है या pixel.com है, वहीं से आप इमेजेस डाउनलोड करिए अपने वेबसाइट के लिए या कहीं भी यूज़ करना हो तो। कैनवा में भी आपको फ्री पिक्स मिल जाएंगे जो यूज़ किए जा सकते हैं। बस अब ये अपलोड होने ही वाला है।
तब तक हम जो दूसरा टेक्स्ट डालना है वो सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। ये टेक्स्ट दूसरा इस इमेज के साथ हम लगाएंगे। हमने कॉपी कर लिया। ये हो गया अपलोड। और एल टेक्स्ट में भी हमने डाल दिया SOCIAL सोशल मीडिया। तुरंत के तुरंत एल टेक्स्ट भी डाल देने चाहिए। इससे गूगल का क्रॉलर समझ जाएगा कि ये किस बारे में है। ये हमने इमेज ले लिया और अब यहाँ पे हम कंटेंट डाल दिया। अभी इसमें काफ़ी कुछ सही करना पड़ेगा। देयर आर वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कस्टमर्स तक है, ठीक है। नाउ अपडेट मारने के बाद हम देखते हैं अपनी वेबसाइट कैसी अब दिख रही है। अभी तो ये ऐसी दिख रही है। अब हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं। हम देखते हैं, ये देखिए जो हमने इमेजेस और उसके साथ जो कंटेंट लगाया है वो दिख रहा है। अब ये इस इमेज के साथ तो ये कंटेंट ठीक है, लेकिन इस इमेज के साथ ये कंटेंट काफ़ी कम लग रहा है और इमेज बड़ी लग रही है। हम ये भी कर सकते हैं, हम इमेजेस को चेंज कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आके यहाँ पे आ जाते हैं, चूज़ इमेज, और यहाँ पे इसे चूज़ कर लेते हैं, इंसर्ट, और यहाँ पे आके यहाँ चूज़ इमेज, और ये हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं और अब इसे अपडेट कर देते हैं। और दोनों ही सोशल मीडिया को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम इमेज को चेंज कर दिए ऊपर नीचे। अब देखते हैं कैसा दिखता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा हमें पैडिंग देना चाहिए, ये थोड़ा सा और नीचे आए तो ज़्यादा सही दिखेगा। तो यहाँ पे पैडिंग देने के लिए हम यहाँ आएंगे, एडिट कॉलम, ये है पैडिंग, ठीक है। अब रिफ्रेश कर देते हैं। इस तरीके से आप इमेजेस, एक सैंपल है, अभी इसमें थोड़ा सा वर्क और करके इसको और अच्छा अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इसमें वीडियोस कैसे हम डाल सकते हैं। टेक्स्ट डालना हमने देख लिया, इमेज डालना हमने देख लिया, अब वीडियो बचता है।
तो वीडियो को हम कैसे करेंगे? वीडियोस के लिए हम फिर से एलिमेंटर में आएंगे और इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। हम चाहते हैं कि एक साथ 4 वीडियोस हमारे आएँ, तो हम नीचे आएंगे और प्लस पे क्लिक करेंगे और ये 4 वाला है इसे क्लिक कर देंगे। अब इस 4 वाले को ऊपर ले चलते हैं। ये सेक्शन है जिसमें 4 सब सेक्शंस बने हुए हैं और हम यहाँ पे आके इसे डाल देते हैं। अब यहाँ हमारे 4 वीडियोस डालने हैं, तो सोशल मीडिया से रिलेटेड जो 4 वीडियोस हमारे हैं उसके लिए हम अपने चैनल पर चले आते हैं। कॉपी लिंक एड्रेस ये कर लिया, लिंक को कॉपी कर लिया और एलिमेंटर में आए। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए? वीडियो चाहिए, तो यहाँ पे आए और यहाँ से वीडियो को उठा लिया और यहाँ डाल दिया। सेम वे अभी यहाँ पे आके कंट्रोल ए सेलेक्ट करके अपना डाल दिया URL वीडियो का, ये हमारा वीडियो आ गया। अब ऐसे ही हम यहाँ आए, यहाँ हमें फिर वीडियो डालना है, हमने वीडियो डाला और वीडियो का URL पूछ रहा है, तो हम वीडियो का URL ये डाल देते हैं, कॉपी लिंक URL, यहाँ पे आके ये डाल दिया। ये हमारा दूसरा वीडियो हो गया। तीसरा वीडियो फिर हमें डालना है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से वीडियो को ड्रैग कर देंगे और यहाँ पे आके कॉपी लिंक एड्रेस और यहाँ हमने डाल दिया। देखिए ये वीडियो भी आ गया। अब फाइनल एक बचा है, इस पे क्लिक किया, यहाँ वीडियो पे आए, वीडियो को ड्रैग किया और यहाँ पे अपने वीडियो में आके इसका लिंक कॉपी किया, यहाँ से हमने इस लिंक को यहाँ डाल दिया और ये वीडियो भी आ गई। अब हम इसको अपडेट कर देते हैं। अब अपने साइट पे चल के रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं ये वीडियोस आए या नहीं आए। आ गए। तो इस तरीके से आप अपना वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। हमने इस सेशन में ये सीख लिया कि किस तरीके से ये बैकग्राउंड में इमेज हमने डाला है, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा। ये है hemingwayapp.com, HEMINGWAYAPP.com, hemingwayapp.com। इसमें हम आके यहाँ पे हम अपने कंटेंट को पेस्ट कर देते हैं, तो ये रीडेबिलिटी बता देता है कि कौन से ग्रेड का बच्चा उस कंटेंट को समझ सकता है, कि तो कितना अच्छा, कितना रीडेबल है ये कंटेंट पता चल जाता है। तो जैसे अगर
हम अपनी वेबसाइट की बात करें कंटेंट के लिए, या हमने यहाँ कुछ कंटेंट रखा है, ये कंटेंट है, हमारा डिस्क्रिप्शन है, इसी को टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है ग्रेड 9, यानी इस डिस्क्रिप्शन को ग्रेड 9 का बच्चा अच्छे से समझ सकता है। और यहाँ पे 0 एडवर्ब है, 0 पैसिव वॉइस है, 0 फ्रेज, सिंपलर अल्टरनेटिव, और कोई भी हार्ड रीड नहीं है, कोई भी वेरी हार्ड रीड नहीं है। मतलब ये कंटेंट जो इतना सा लिखा गया है ये बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई हार्डनेस नहीं है, समझने में डिफ़िकल्टी नहीं है। लेकिन इस ग्रेड 9 को अगर हम कम करके, जैसे गुड लिखा हुआ है, अगर हम ग्रेड 9 से ग्रेड 8 पे आ जाते हैं या 7 पे आ जाते हैं तो हमारी रीडेबिलिटी और अच्छी मानी जाएगी। तो अगर हम देखें सर्चिंग फॉर द बेस्ट सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज फॉर योर बिजनेस, तो अगर मैं इतना सा डिलीट करके इस सेंटेंस को थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, तो हमारे अभी ग्रेड पे कोई भी असर नहीं पड़ा। कॉन्टेक्ट अस फॉर बेस्ट सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड इतने को और अगर हमने डिलीट कर दिया तो देखिए ये अपने आप जैसे ही सेंटेंस और छोटा किया ये ग्रेड 7 पे पहुंच गया, यानी इसकी रीडेबिलिटी और ज़्यादा अच्छी हो गई है। ग्रेड 9 से ग्रेड 7 पे पहुंचना मतलब हमारा कंटेंट ज़्यादा रीडेबल हो गया। और ऐसा नहीं है कि आप अपने कंटेंट को और छोटा और शॉर्ट करते जाइए और फिर कंटेंट में कुछ बचे ही नहीं। कंटेंट मीनिंगफुल भी होना चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस, पैसिव वॉइस ना हो, एक्टिव वॉइस हो। इस तरीके से अगर आप कंटेंट डालेंगे तो रीडेबिलिटी अच्छी रहेगी। और हमें ये कोशिश करना है कि ये ग्रेड 7 ग्रेड 6 तक पहुंच जाए और मतलब इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो ये भी एक वे है अपार्ट फ्रॉम एसईओ योस्ट। एसईओ योस्ट में भी हम अपनी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो हमने तो आपने देखा किस तरीके से कंटेंट क्रिएशन किया जाता है और कितना इम्पोर्टेंट होता है एक कंटेंट का रीडेबल होना, क्योंकि अगर वो रीडेबल है तो इंगेजिंग होगा और कंटेंट को पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे बिताएंगे। और ज़्यादा टाइम बिताने का मतलब है कि आपका पोस्ट, आपका कंटेंट काफ़ी इंगेजिंग है। तो रीडेबल होना बहुत ज़रूरी है कंटेंट को। और एसईओ योस्ट और हेमिंगवे ऐप के ज़रिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा रीडेबल बना के इंगेज कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को।